हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका रुद्राक्ष क्लासेस डीडीसी पर। आज हम बात करने वाले हैं मॉडल कंसेप्ट की। एक बच्चे ने मुझसे कमेंट करके पूछा था कि सर मॉडल कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मॉडल कंसेप्ट के बारे में हम बात करते हैं। मॉडल कंसेप्ट क्या होता है बेटा? वैसे तो हम जनरली मॉल के बारे में जानते हैं कि मॉल होता क्या है। तो मॉल इज द SI यूनिट इज मेजर्ड टू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी केमिकल सब्सटेंस का अमाउंट मेजर करना। कोई सा भी केमिकल है, उस केमिकल का अमाउंट कितने अमाउंट में वो सब्सटेंस लिया गया है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में कितने अमाउंट में उस रिएक्टेंट को लिया गया है, कितने अमाउंट में प्रोडक्ट बना है, उस अमाउंट को मेजरमेंट करने के लिए एक यूनिट यूज की जाती है। उस यूनिट को कहा जाता है मोल। ओके, तो मोल कंसेप्ट में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो किसका होता है? मोल का होता है। जनरली हम जानते हैं कि 1 दर्जन जो होता है वो कितने 12 आइटम के इक्वल होता है। ठीक है, तो 1 दर्जन जो होता है, 1 दर्जन में कितना होता है? 12 आइटम्स लिए जाते हैं। सेम 1 मोल जो होता है वो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स के इक्वल होता है। ठीक है, ये 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स क्या है? यहाँ पर एवोगैड्रो नंबर है। ओके, तो 1 मोल ऑफ H2O की अगर हम बात करते हैं तो कितने होते हैं? 18 ग्राम होते हैं। ओके, अगर हम बात कर रहे हैं कि 1 मोल ऑफ H2O वाटर के 1 मोल कितने ग्राम के इक्वल होता है, तो कितने ग्राम के इक्वल होता है? 18 ग्राम के इक्वल होता है। सिमिलरली 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितने ग्राम के इक्वल होता है? 44 ग्राम के इक्वल होता है। ठीक है, तो मोल कन्वर्जन क्या होता है? यहाँ पर मोल कन्वर्जन को 3 रूप में लिया जाता है। फर्स्ट नंबर का होता है मास से मोल निकालना, किसी भी ऑब्जेक्ट के, या फिर हम कहें कि मोल से उसका मास निकालना है, उसके मास के बारे में डिफाइन करना है, उसका मेजरमेंट करना। ठीक है, एक होता है मोल से पार्टिकल्स के बारे में बात करना, और एक होता है मोल से वॉल्यूम के बारे में बात करना। ओके, अगर हम फर्स्ट नंबर पे देखते हैं मास देखते हैं, तो अगर हमें मोलर मास निकालना है तो हमें कैसे फाइंड करना होगा? मोलर मास निकालने के लिए हमें गिवन मास डिवाइड बाय क्या करना होगा? मोलर मास। गिवन मास जो वो हमें देगा और मोलर मास जो उसका हम निकालेंगे। ठीक है, जैसे हमने H2O का मोलर मास कितना निकाला है? 18 ग्राम निकाला है। ठीक है, सिमिलरली CO2 का हमने मोलर मास कितना निकाला है? 44 ग्राम निकाला हुआ। जिन बच्चों को मोलर मास नहीं आता है, नेक्स्ट वीडियो में हम मोलर मास के बारे में बात करेंगे। ओके, आगे हम बात करते हैं मोल। मोल क्या होता है बेटा? मोल इज द SI यूनिट। मोल जो होता है वो SI यूनिट होता है किसके मेजरमेंट का? यूज्ड टू मेजर्स द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कितने अमाउंट में आपने क्या लिया है? सब्सटेंस को लिया है, उस अमाउंट का मेजरमेंट करने के लिए केमिस्ट्री में हम क्या बोलते हैं? उसको मोल बोलते हैं। ओके, जनरली 1 मोल को डिफाइन करना है तो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल कंटेन करके रखता है कितने पार्टिकल्स को? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स को वो क्या करता है? कंटेन करता है। ओके, और यह 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स की क्या कहलाता है? उसका एवोगैड्रो नंबर कहलाता है। ओके, 1 मोल हम किसी भी एटम के लिए डिफाइन कर सकते हैं, मॉलिक्यूल के लिए डिफाइन कर सकते हैं, आयंस के लिए डिफाइन कर सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए भी डिफाइन किया जा सकता है। ओके बेटा, तो मोल कंसेप्ट जो होता है उसमें मोल को डिफाइन किया जाता है या मोल को फाइंड किया जाता है, उसका मेजरमेंट किया जाता है। मोल का जो मेजरमेंट होता है वो 3 टाइप में किया जाता है। मास के फॉर्म में किया जाता है, पार्टिकल्स के फॉर्म में किया जाता है, और वॉल्यूम के फॉर्म में किया जाता है। मास के फॉर्म में करने के लिए हम क्या करते हैं? कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं? गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। नेक्स्ट वीडियो में हम मोलर मास के बारे में बात करेंगे, मोलर मास कैसे निकालते हैं, मोलर मास क्या होता है। ओके, सेकेंड नंबर का होता है मोल से पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स से मोल या मोल से पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, तो मोल, जितना मोल आपको दिया गया है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 2 मोल, 3 मोल, 5 मोल जो भी निकलता है आपको उसको मल्टीप्लाई करना है। आपको किससे? एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ओके, आगे हम बात कर रहे हैं कि पार्टिकल्स कितने हैं। यहाँ पर 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो उसी से मल्टीप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट होता है वॉल्यूम से मोल या मोल के वॉल्यूम की बात करते हैं, तो 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेयर पर, मतलब उसकी यूनिट जो होती है वो स्टैंडर्ड होती है। स्टैंडर्ड वॉल्यूम पर उसको क्या किया जाता है? डिफाइन किया जाता है या फिर मेजरमेंट किया जाता है।